फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक ने फिर से कमाल करना शुरू कर दिया है और फिर से अपर सर्किट के दौर में चलना शुरू हो गया है। कहां तक जा सकता है स्टॉक? क्या इस बार ये 200 को क्रॉस करेगा या फिर वापस 190 से रिवर्स हो जाएगा? तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टीटीएमएल अपने बिजनेस को पूरी तरह से अब चेंज कर चुका है। ये कंपनी अब सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है अपने स्मार्ट इंटरनेट पर और साथ में अपना जो इसका जो परंपरागत बिजनेस है, जो डीटीएच का बिजनेस है, उसको भी अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी आपको पता ही होगा डीटीएच की जो सर्विस है उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अब उसके साथ में उन्होंने जो नई सर्विस ऐड कर ली है यानी जो बिंज की सर्विस प्लस सेट टॉप बॉक्स सर्विस, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जितने भी कंटेंट है अब वो आप टीवी पे देख पाओगे उनके डीटीएच के माध्यम से। तो ये जो सर्विस है ये लोगों को लुभा रही है और ये इंडिया की सबसे शानदार सर्विस है और इसकी वजह से अब ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ेगा टीटीएमएल का। फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में टीटीएमएल के दिन पलटने वाले, क्योंकि जो टाटा ग्रुप है यानी टाटा सन्स, उन्होंने कह दिया है कि इस कंपनी को हमें फिर से नए सिरे से सबसे आगे लेके जाना है। यानी एक तरह से उन्होंने अपना गारंटी लेटर लिख के दिया हुआ है कि इसके लैंडर्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बकाया है वो सारा हम चुकाएंगे अगर पूरे एक साल के अंदर कभी भी कमी आती है उनके फंड के अंदर। तो ये आप देख लो कि इसकी वजह से यहाँ पे बहुत शानदार तेजी बनी है, क्योंकि इसकी जो प्रमोटर ग्रुप है उसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो टाटा सन्स की है और साथ में टाटा पावर की भी हिस्सेदारी है और इसीलिए ये कंपनी में तेजी का वातावरण बना हुआ है। ये स्टॉक बहुत कमाल करेगा। इसके जो टारगेट है जो हमने 1000 का सेट किया, मुझे लग रहा है बहुत जल्द आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पे जो तेजी बनी है इसके बीच में बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो ऐसे में जो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 169 पर, यही दिन भर की आई है, परंतु इसने जो लो बनाया वो है 164 का। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कारोबार भी हुआ है, ट्रेडिंग भी हुई है, लेकिन फिर 5% का अपर सर्किट लगा है तो सर्किट खुल भी रहा है। तो अभी एक तरफा सर्किट की संभावना थोड़ी सी कम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 11,39,000 का वॉल्यूम हुआ और ये पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो यहाँ पे सर्किट कम समय के लिए खुला है, खुला जरूर है लेकिन कम समय के लिए खुला है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 97 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 36 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को इसका 64 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज इसका 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। 7.50 52 वीक का लो है, 189 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 169 पे और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है। इसकी प्राइस जब 3 से 4 रुपये के आसपास थी तब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये टाटा का बड़ा खिलाड़ी है, आने वाले समय में ये कमाल करेगा और देख लो इसने कमाल कर दिया। ये 190 तक जाके आ चुका है, आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये मालामाल कर चुका है, लेकिन यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है। अगर हम बायर सेलर की बात करें तो करीब बाजार बंद होने के बाद 4,53,000 बायर खड़े थे इसको खरीदने के लिए। रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 2,778% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 4,200 का बम्पर रिटर्न पॉजिटिव मिला है और 1 ईयर के हिसाब से 2,134% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 388% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 66.36% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है। तो अगर मैं आपको आंकड़े पेश करूँ जिसमें आपको पूरी जो आपके दिमाग में जो बातें चल रही है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो होल्डिंग है सबसे बड़ी वो है इनके प्रमोटर की, जहाँ पे 74.36% की होल्डिंग है, जो पिछले सितंबर से इस सितंबर के दौरान एक जैसी बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही मजबूत प्रमोटर होल्डिंग है, यानी आप देख लो 75% की लिमिट है, उसके ऊपर तो कोई अपनी होल्डिंग बढ़ा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी अपनी होल्डिंग लेके रखी हुई है। अब जो सेकंड जो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर कहे जाते हैं बाजार में, जो पेनी स्टॉक में जिनका दाव लग गया तो समझ लो पेनी स्टॉक सोना उगलता है, वो है FII, जो फॉरेन इन्वेस्टर। तो उनकी होल्डिंग अगर देखें हम सितंबर 2020 में तो जीरो थी, दिसंबर 2020 में भी जीरो थी, मार्च में उन्होंने एंट्री की 0.01% की होल्डिंग ली, जून में भी उनकी होल्डिंग 0.01 थी, लेकिन सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग बढ़ के हो गई है 0.16% की होल्डिंग। जबरदस्त जंप देखने को मिला है
और अब की बार जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो इससे भी ज़्यादा चौंकाने होगा, क्योंकि एफआई की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। एफआई यहाँ पे अपना दाव लगा रहे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब जनरल पब्लिक की होल्डिंग की, तो यहाँ पे देखो सितंबर 2020 में 25.63% की होल्डिंग थी, दिसंबर में अनचेंज रही, मार्च में कमी आई थोड़ी सी 25.62% की होल्डिंग हुई, जून में अनचेंज रही, लेकिन सितंबर 2021 में जनरल पब्लिक की होल्डिंग और घटी है, 25.47% हुई है। तो आप देख लो यहाँ पे जो होल्डिंग घटी है वो जनरल पब्लिक की घटी है, लेकिन यहाँ पे एफआई का दाव बढ़ चुका है, जो इशारा है कि ये स्टॉक मजबूत है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें दाव लगा रहे। अगर आप चाहें तो एक बार आंकड़े देख सकते हो, नवंबर के आंकड़े जहां पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.70% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.12 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड दाव लगा रहे, एफआई का जबरदस्त निवेश बन रहा है। तो ये समझ लो कि स्टॉक कमाल करने वाला है। यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, आने वाले समय में यहाँ पे 190 के ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगा वो इसका सपोर्ट 150 के आसपास है। और आप देख लो कि आपको इस समय यहाँ पे निवेश करना चाहिए। ये अभी स्टॉक इस समय ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में है। तो 180 से 190 के बीच का इसका लेवल बताया जा रहा है और इसके ऊपर फिर से इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ से फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत जल्दी ये स्टॉक 200 को भी क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी खबर इसके लिए निकल कर आई है, इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जैसे ही इस बार जो लॉकडाउन लगे थे, लॉकडाउन के बाद में लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो गया। काफ़ी लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही इंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं और इसकी वजह से है कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़े हो गए। इंटरटेनमेंट अब जरिया पहले जो टीवी था उसकी जगह पे शिफ्ट हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो इस समय जो फ़ायदा उठाने के लिए डीटीएच कंपनियों ने कमर कसनी शुरू कर दी और इसमें सबसे आगे निकल गए अब की बार टाटा स्काई, तो जो कि सब्सिडियरी कंपनी है ऑलरेडी टीटीएमएल की। उन्होंने एक बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स की सर्विस लॉन्च की है। ये बहुत ही शानदार सर्विस है, यूनिक सर्विस है और जो ऑलरेडी इसके पुराने कस्टमर हैं उनको ये अपग्रेड करके दी जा रही है फ्री में। यानी आपको करना ये होगा कि 6000 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा 1 ईयर के लिए और उसके बाद में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड करके मिल जाएगा। और अगर कोई नया कस्टमर है तो उनके लिए भी बहुत ही कम चार्ज रखा गया, यानी 2499 में आप बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स ले सकते हैं और ये एक फास्ट इंटरनेट की सर्विस आपको साथ में प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के सारे प्रोग्राम देख पाते हैं और आप इसको एंजॉय कर पाते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपके पास नॉर्मल टीवी है तो भी आप स्मार्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म की सर्विस ले सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको स्मार्ट टीवी होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस सर्विस के बलबूते पे कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। बहुत जल्द यहाँ पे सुपर ऐप भी इनकी आने वाली है। सुपर ऐप की वजह से यहाँ पे और इनकी ग्रोथ में संभावना बनेगी, लेकिन अभी उसमें समय है, वो मार्च में आएगी हो रहा है। एक तरफ तो कंपनी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस लॉन्च कर चुकी है और दूसरी तरफ ये बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स की जो सर्विस है ये भी कमाल कर रही है। तो निवेश बिल्कुल करना चाहिए, आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बनेगा। 5 साल के नजरिए के साथ आप निवेश कर ले, ये डेफिनेटली 1000 को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट 100% बाय की कॉल दे रही है, ये सबसे अच्छी बात है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले। यह टाटा का बड़ा खिलाड़ी है जो आगे जाके बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन समय समय पे प्रॉफिट बुक कर ले। तो जिसने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ से अपर सर्किट का दौर शुरू हुआ है। लेकिन एक बात का फिर ध्यान रखें, ये 190 के आसपास फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। तो आप अपने समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे, फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमें निचले लेवल पे 146 के आसपास खरीदारी का मौका बना था और मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जिसने की है उसको फिर से नीचे खरीदारी का मौका मिल गया, लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है, आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।